सो हेलो एवरीवन, मैं हर्ष कौन सा आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंटरफेरोमीटर। ठीक है ना, ताइवान इंटरफेरोमीटर को देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ने माइकलसन के इंटरफेरोमीटर को देखा था। अगर आप लोग ने मेरा वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यह जो है टेक्निकली क्या किसका रूप है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर का मॉडिफाइड फॉर्म है ना। माइकलसन के जो है इंटरफेरोमीटर में कुछ दोष होता है, दोष हो जाता है, तो उसको दूर करने के लिए ताइवान ने जो है अपना इंटरफेरोमीटर पेश किया था। ठीक है, जिसका उपयोग जो है हम लोग जो है ऑप्टिकली टेस्टिंग में होता है। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस होता है कि हम लोग जो है इसमें विस्तृत प्रकाश की तुलना में क्या लेते हैं, मोनोक्रोमेटिक पॉइंट ऑफ सोर्स लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या लिया था हम लोग ने, अलग प्रकाश लिया था। इसमें हम लोग ने विस्तृत प्रकाश का स्रोत लेते हैं। ठीक है, जो है विस्तृत प्रकाश का चीज़ अगर हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट लेते हैं, यानी एक वर्णित प्रकाश किरण लेते हैं, पॉइंट सोर्स लेते हैं, यानी बिंदु किरण लेते हैं। ठीक है ना, उसमें बहुत बड़ा सोर्स लिया था जो है माइकलसन थे। इसमें हम लोग जो है पॉइंट के रूप में हम लोग प्रकाश सोर्स लेते हैं। ठीक है ना, तो माइकलसन के समान झुकाव सेंट्रिक सर्कल रिंग्स प्राप्त होते हैं ना। तो माइकलसन के समान में क्या होता है कि इसमें सेंट्रिक सर्कल रिंग्स है ना प्राप्त होते हैं, जबकि ताइवान में जो है हम लोग को इक्वल थिकनेस की फ्रिंजेस प्राप्त होती है। ठीक है ना, यहाँ पर इसका थोड़ा सा डिफरेंस भी आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि दोनों ताइवान इंटरफेरोमीटर और माइकलसन के में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है ना, तो आपस से डिफरेंस को मैं बता रहा था कि इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये जो रहता है सर्कल रिंग्स है ना, इसको हम लोग जो है टेलीस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं। ऐसे बाहरी नग्न आंखों से हम लोग इसको देख नहीं सकते हैं ना, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर से इसको निकाल सकते हैं ना। तो उसके बाद हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन और डायग्राम को समझते हैं। इक्वली जो है इसका वर्किंग होता है ना। यहाँ पर हम लोग जो है M1 और M2 जो है इसको दर्पण लेते हैं। इजिटीज हम लोग यहाँ पर M1 और M2 हम लोग जो है यहाँ पर मिरर लेते हैं ना। इसको स्टैंड के द्वारा हम लोग जो है फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग ये पॉइंट सोर्स के द्वारा एक जो है लाइट को हम लोग यहाँ पर इस लेंस में जो है इंसिडेंट करवाते हैं। लेंस में इंसिडेंट होते ही लाइट जो है पैरेलल हो जाता है, कॉन्वेक्स लेंस द्वारा पैरेलल कर दिया जाता है। तो पैरेलल जो ये है रेज है वो ग्लास 1 पर जो है टकराती है। ठीक है, ग्लास 1 पर भेजी जाती है। तो ग्लास 1 पर जैसे ही भेजी जाती है तो उसमें जो है जो रेज है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहले पार्ट में जो है वो रिफ्लेक्शन होने के कारण जो है वो मिरर ऊपर की तरफ चल जाती है, मिरर में ऊपर वाली मिरर की ओर चली जाती है, और कुछ भाग जो है ट्रांसमिट होते हुए जो है नीचे वाली यानी परपेंडिकुलर रखे हुए मिरर पे वो इंसिडेंट होती है। ठीक है, इसका जो ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब का जो है एक सिरा जो है सिंपल रहता है और एक सिरा जो है पार्सली सिल्वर्ड रहता है। पार्सली सिल्वर्ड होने के कारण जो है ये किरणें जो है जब दर्पण के द्वारा परावर्तित करते हुए जो वापस आती है तो इस सिल्वर्ड प्लेस पर ही, सरफेस पर ही ये दोनों आपस में किरणें जो है मीट करती है, और मीट करते हुए ये जो है टेलीस्कोप जो रखा रहता है उसकी ओर जो है आपतित हो जाती है। ठीक है ना, टेलीस्कोप की तरफ भेजी जाती है ना। तो यहाँ पर से टेलीस्कोप की सहायता से जो है ऑब्जर्वर इन जो रेस आती है उसके आंख में उसको देख सकते हैं। इससे जो है इमेज का फॉर्मेशन जो है टेलीस्कोप के अंदर ही होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसने जो है ताइवान ने अपना सिस्टम जो है बताया था कि इस प्रकार से इसका वर्किंग भी सेम एज इट इज़ होता है। ठीक है ना, उसी प्रकार से हम लोग को कंस्ट्रक्शन में जो लिया है उसको हम लोग को लिखना रहता है, हम लोग को सोच के। इसको ज़्यादातर हम लोग को किताबी ज्ञान से नहीं जाना है ना। तो जो यहाँ पर जो लिए हैं, यहाँ पर दर्पण लिए तो दर्पण लिख सकते हैं, यहाँ पर जो है लेंस लिए तो लेंस लिख सकते हैं, ग्लास स्लैब लिए तो ग्लास स्लैब लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है जो हम लोग ने इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर यूज़ किया है उसको हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं। ठीक है, इसमें लेंस, लाइट सोर्स एक्सपेरिमेंटली जो है अरेंजमेंट किया जाता है। ठीक है ना, एज इट इज़ अरेंजमेंट। तो इसको आप लोग जो है सोच के बहुत लंबा चौड़ा भी फेंक सकते हैं। ठीक है ना, तो कंस्ट्रक्शन तो हम लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर जो है इसका प्रिंसिपल ये हो जाएगा, इतना प्रिंसिपल आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग ताइवान इंटरफेरोमीटर की वर्किंग पर चलते हैं। एज इट इज़ वर्किंग है, थोड़ा डिफरेंस है, जैसे कि आप लोग को मैंने बताया, थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया हूँ। ठीक है ना, तो यही इसका वर्किंग है कि यहाँ पर से रेस भेजी जाती है, कुछ इधर चली जाती है, कुछ इधर चली जाती है, फिर आपस में दोनों इंटरमीट करती है। इंटरमीट करते हुए जो है इंटर ये होती है ना, मतलब यहाँ पर व्यतिकरण होता है इन दोनों किरणों का, फिर इन दोनों व्यतिकरण होते हुए यहाँ पर टेलीस्कोप की तरफ भेज दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक और लेंस रहता है, जो लेंस यहाँ पर इस किरणों को जो है एक केंद्रित करती है। ठीक है, यहाँ पर लेंस द्वारा इस किरणों को केंद्रित किया जाता है। ठीक है ना, तो चलिए हम आगे वर्किंग रूल को इन्वर्ट समझते हैं। सो इसका वर्किंग रूल में कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि जब हम मोनोक्रोमेटिक पॉइंट लाइट को हम लोग जो है लाइट सोर्स एस से निकलने वाली जो होती है रेज होती है ना, उसको हम लोग लाइट सोर्स को हम लोग जो है L1 पर इंसिडेंट कराते हैं। यहाँ पर दो लाइट सोर्स हो गया तो आप लोग इसको कट कर सकते हैं। एस से निकलने वाली लाइट सोर्स को हम लोग L1 पर इंसिडेंट होती है तो लेंस द्वारा इन लाइट रेज को जो है पैरेलल कर देता है। ठीक है, लेंस L जो है पैरेलल कर देता है। ये पैरेलल रेज जो है 45 एंगल से जो है प्लेट P1 पर इंसिडेंट होती है, यानी प्लेट वही हम लोग G मान सकते हैं, इसको हम लोग वहाँ पर G लिखे हैं ना, तो कंफ्यूज मत होना। तो इंसिडेंट होती है G1 पर इंसिडेंट होती है प्लेट P1, यानी वही G है ना, तो उसको हम लोग G मान सकते हैं ना। मैंने यहाँ पर प्लेट P लिख दी है। तो P1 की इनर सरफेस जो है पार्शली सिल्वर्ड होती है, जिस कारण
जिस कारण क्या होता है कि इंसिडेंट राइज लाइट का कुछ पार्ट जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट जो है टारगेट ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है ना। तो वेव 1 जो है M1 की ओर तथा वेव 2 जो है M2 की ओर चलता है, ठीक है ना। ये दोनों वेव जो है M1 और M2 जो है परपेंडिकुलर इंसिडेंट होकर जो है रिफ्लेक्ट होती है तथा पुनः जो है प्लेट 1 यानी G1 पर वो आकर सिल्वर सरफेस पर जो है मीट करती है। चूँकि ये जो है एक ही तरंगाग्र यानी एक ही पॉइंट सोर्स से बनी होती है ना, अतः ये एक ही फेज में होती है और इस ये जो है इंटरफेरेंस जो है प्रोड्यूस करती है, ठीक है, इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करती है। इंटरफेरेंस जो है इस रिंग होती है, हम लोग को इन इंटरफेरेंस जो रिंग प्राप्त होती है उसको लेंस L2 द्वारा ई पर फोकस कर लिया जाता है। जो यहाँ पर जो है टेलीस्कोप या ऑब्जर्वर का कैमरा रखा होता है, ठीक है, यहाँ पर वो नीचे लगा होता है ना वो कैमरा यानी कॉन्वेक्स लेंस, उस पर इसको फोकस कर लिया जाता है। इससे हम लोग जो है फ्रिंजेस को हम लोग आसानी से देख सकते हैं। इस प्रकार जो है टाइमर ने अपना जो है इंटरफेरोमीटर जो है प्रस्तुत किया था। इसका जो है वर्किंग रूल कार्य ये सब पूछा जाता है, ठीक है ना, आप लोग एग्जाम में, तो आप लोग प्लीज़ इसको पॉइंट वाइज लिख के आएगा। और मैंने एकदम इजी वे में आप लोग को जो है इसका वर्किंग जो है और जो है कंस्ट्रक्शन और जो इसका डायग्राम, इसका वर्किंग सब बताया है। तो आई होप करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है फेब्रो पेरोट इंटरफेरोमीटर देखने वाले हैं। ये तीनों में से एक इंटरफेरोमीटर हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। सो आज की इस वीडियो में आज की जो इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन।